जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि देखिए, आपका छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है सीजी टेट का आपका 2022 के लिए आप सभी को पता है कल से ऑनलाइन आवेदन इसका चालू हो चुका है, परसों से। ठीक, तो जिसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया था। ठीक, उस वीडियो को आपने देख लिया होगा, नहीं भी देखा होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पा जाएंगे, या फिर आप मेरा वीडियो जाकर देख लीजिए। इससे पहले का वीडियो वही है, आप उसके बारे में सारी जानकारी जान सकते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में। तो उसी से बहुत सारे डाउट निकल कर आए थे मेरे पास, कमेंट बॉक्स में भी पूछे गए थे, साथ में पर्सनल भी पूछे गए थे। क्या 12वीं पास करने वाले अभ्यर्थी भर सकते हैं उसमें फॉर्म, या फिर स्नातक पास करने वाले अभ्यर्थी भर सकते हैं, या फिर जिन्होंने बीएड डीएड नहीं किया है वो टेट परीक्षा दे सकते हैं कि नहीं। ठीक, तो इन्हीं सारी सवालों के बारे में आपकी जो भी समस्याएं हैं, अर्हता आपका जो है शैक्षणिक योग्यता को लेकर सारी जानकारियों को इस वीडियो में आपको मैं दूर करूंगा, और आपकी दूर हो जाएगी, ये मैं दावा करता हूँ। आप जरूर 2 से 3 मिनट वीडियो देख लीजिए, आपकी जो है ये सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। लास्ट तक वीडियो देखिएगा। आपको लास्ट में अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं वीडियो को, यदि आपको अच्छा लगे तभी कीजिएगा, और अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। यदि आपकी तरह आपके दोस्त भी इस तरह से परेशान होंगे तो वहाँ तक ये वीडियो पहुँचा सकते हैं। तो चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। तो चलिए, जैसा कि मैं पिछले ही वीडियो में आपको बताया था कि इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता रखा गया है, ठीक ना, जिसको शैक्षणिक अर्हता के नाम से जाना जाता है। तो ये टेट अभी दो परीक्षाएं होगी टेट की। पहला 1 से 5वीं तक की कक्षा के लिए होता है, आप सभी को पता होगा, और दूसरा जो होता है 5वीं से 8वीं तक की कक्षा के लिए। मतलब आप प्राथमिक स्तर के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको 1 से 5वीं तक के क्लास के का आपको जो है टेट परीक्षा का फॉर्म भरना पड़ता है। और यदि आप माध्यमिक स्तर के वर्ग 2 के टीचर बनना चाहते हैं तो 5वीं से 8वीं तक की जो है आपको फॉर्म भरना पड़ता है। आप चाहें तो आप दोनों का भी फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके लिए योग्यता क्या रखा जाता है, देखिए, 5वीं पास तक के लिए आपका 12वीं पास रखा जाता है, 5वीं पास तक के लिए आपका 12वीं पास रखा जाता है। और यदि हम 8वीं पास तक की बात करें तो 8वीं पास तक के लिए आपको स्नातक पास मांगा जाता है। ठीक, स्नातक पास ये आपकी योग्यता है। आगे आपको बोला जाता है कोई भी शिक्षा शास्त्र में आपकी डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। शिक्षा शास्त्र में डिग्री या डिप्लोमा का मतलब है आपके पास या तो डीएड होना चाहिए या फिर बीएड होना चाहिए। क्या या तो आपके पास डीएड होना चाहिए या तो आपके पास बीएड होना चाहिए। आप सभी को पता होगा जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जाकर फॉर्म भरना शुरू करेंगे सीजीव्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट में, तो वहाँ फर्स्ट में ही शुरू में ही आपको आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा कि क्या आप शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा या डिग्री रखते हैं। डिप्लोमा रखते हैं तो डिप्लोमा को क्लिक करना पड़ेगा, डिग्री रखते हैं तो डिग्री को। ठीक, तो उसका कहने का मतलब है कि क्या आप डीएड किए हैं या फिर बीएड किए हैं, या फिर कोई भी जो एससीईआरटी द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी शिक्षा पाठ्यक्रम हो 2 वर्ष का, ठीक, उसको आपने उत्तीर्ण किया है या नहीं। ठीक, तो यदि नियमानुसार बात करें तो आपने डीएड बीएड नहीं किया है तो आप इसके लिए फॉर्म भरने के योग्य नहीं है। लेकिन एक बात आप ध्यान से समझिएगा अभी। ठीक, इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप फॉर्म नहीं भर सकते। इस मतलब जो रूल है इसका, ठीक ना, जो नियम है उस नियम व शर्तों का आप पूरी रूप से पालन नहीं कर रहे हैं, मतलब आप उसमें फॉर्म भरने के योग्य नहीं है। लेकिन यदि आप परीक्षा देना चाहते हैं उसका, ठीक, तो आप अभी परीक्षा भी देंगे तो क्या होगा, क्या आप परीक्षा दे पाएंगे कि नहीं, सारी बातों के बारे में मैं आपके पास बात करूंगा। आप थोड़ा सा अपना 1-2 मिनट टाइम दीजिए। देखिए, मतलब आप डीएड बीएड नहीं किए हैं तो इसके अनुसार ये जो आपका विज्ञापन जारी किया गया है, मार्गदर्शिका जो यहाँ बताया गया है इसमें, ठीक ना, इसके अनुसार आप उसके योग्य नहीं है। लेकिन यदि आप इसकी परीक्षा देना चाहते हैं, ठीक, इसकी परीक्षा देना चाहते हैं तो चूंकि आप सभी को पता है कि इसमें कोई भी फीस आपका नहीं लगेगा। ठीक, क्योंकि फीस आपका पूरी तरह से शुल्क जो है माफ कर दिया गया है, मतलब निःशुल्क फॉर्म भराएगा आपका। ठीक, निःशुल्क फॉर्म भराएगा। तो यदि आप परीक्षा देना चाहते हैं टेट परीक्षा देने का आपका फायदा ये होगा कि यदि आप टेट परीक्षा देना चाहते हैं तो आप कभी टेट परीक्षा नहीं दिए हैं या फिर नहीं बैठे हैं तो पहली बार बैठकर आप अनुभव ले सकते हैं कि टेट परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने प्रश्न आप अटेम्प्ट करके कितने नंबर ला पाते हो, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है, आपसे पता होगा, माइनस मार्किंग। तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो कि आपका जो है कितना नंबर आता है, इस चीज़ से भी आप दे सकते हो। बाकी आपका ये टेट का जो है प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट मान्य होगा कि नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा व सबसे बड़ा सवाल यह उठता है। ठीक, तो अभी जो है इसके अनुसार जो ये आपका बताया जाता है, इसमें जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है मार्गदर्शिका अनुदेश संशोधित, इसके अनुसार आपका जो है टेट का सर्टिफिकेट, अभी जो आप टेट यदि आप उत्तीर्ण कर लोगे और आपके पास डीएड या बीएड डिग्री नहीं है, शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा डिग्री नहीं धारण किए हैं आप, तो ये टेट का सर्टिफिकेट आपका मान्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप अभी फॉर्म भरेंगे तो वहाँ आप डिग्री या डिप्लोमा को क्लिक करेंगे मतलब आप झूठ बोलेंगे।
वो अभी आप तो क्लिक कर दोगे, ठीक, झूठ बोल के आप परीक्षा दे दो, परीक्षा भी हो जाएगा, आपका सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि आपका जो है अभी आप सिलेक्ट किए रहोगे उसको, उसका कोई अभी डॉक्यूमेंट अभी नहीं मांगा जा रहा है, ठीक, मतलब उसका कोई भी आपके पास अभी उसका ओरिजिनल प्रूफ या फिर फोटोकॉपी कुछ भी अपलोड करने के लिए नहीं बोला गया है। तो इसलिए आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। यदि यहीं आपको अपलोड करने के लिए, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोल दिया होता क्या, यहीं यदि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता या फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कह दिया होता, तो आप के पास यदि डिग्री ही नहीं होता या डिप्लोमा ही नहीं होता तो आप कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करते, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते थे। लेकिन यहाँ कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड आपके पास नहीं मांगा जाता है, मतलब आपको केवल वहाँ जो उसमें यस या नो क्लिक करना रहता है, या फिर आप क्या रखते हैं उसमें, आप यस या नो क्लिक करके आप अपना फॉर्म आसानी से आगे भर सकते हैं। तो आप इसमें यदि परीक्षा देना चाहते हो टेट का तो आप दे सकते हो, ठीक, 12वीं पास हो फिर भी दे सकते हो, स्नातक पास हो फिर भी दे सकते हो, डीएड बीएड नहीं किए हो फिर भी आप टेट परीक्षा आराम से दे सकते हो। लेकिन ये जो टेट का आपका सर्टिफिकेट है वो मान्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यदि आप डीएड बीएड किए होंगे या फिर आपके पास कोई भी शिक्षा शास्त्र का डिप्लोमा या डिग्री होगा, तभी आपका वो मान्य होगा। बाकी आप अपने ट्रायल के लिए परीक्षा दे सकते हो। तो आपका जो भी डाउट रहा होगा, आशा करता हूँ मैं कि क्लियर हो गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। और क्यों मान्य होगा ये भी मैं बता दिया आपको, क्योंकि उसमें शैक्षणिक अर्हताम लिखा गया है, बताया गया है कि इसकी जो शैक्षणिक योग्यता वही रखी गई है। तो आपको क्यों मान्य होगा, क्यों मान्य नहीं होगा, कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, मैं आशा करता हूँ। बाकी आपको जो कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसको भी आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। या फिर फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें उसके बारे में भी आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फॉर्म भर के प्रूफ बाई प्रूफ के साथ कल या परसों आपको फॉर्म भर के दिखा दूंगा, जिससे आप स्टेप बाय स्टेप समझ जाएंगे कैसे फॉर्म भरना है आपका। ठीक, यदि आप इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर सकते हैं, बाकी अपने दोस्तों तक जिसको जिसको डाउट है उस वहाँ तक वीडियो पहुँचा सकते हैं यदि आपका मन करे तो। बाकी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपका मन करे तो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।